5वें दिन में आए। ये चीज़ें हमें एज ए साइड इम्प्रूव करनी होंगी। गेम जितना बढ़ता रहेगा उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा, उतना फिजिकल और मेंटल साइड पे आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए किस तरीके से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और अगेन इंग्लैंड से हम मुल्तान में खेलेंगे, मुल्तान में वेदर भी एक एस्पेक्ट रखेगा, एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा। तो हमने एम्फेसाइज किया, अगर आप देख लें चैम्पियंस कप से भी पहले के हमने एक नॉन निगोशिएबल फिटनेस स्टैंडर्ड्स रखे हैं, वैल्यूज़ रखी हैं। इस पर हमने आगे भी डिस्कस किया एज ए टीम, और इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर हमने एक बेहतर टेस्ट टीम बनना है तो हमारी फिजिकल और मेंटल फिटनेस वो होनी चाहिए जो दुनिया की टॉप की टीम्स की होती है। इमरान और फिर सुलामी साहब। अच्छा शानी भाई, अगर पिछले 6-8 माह की बात करें तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़्यादा बात हुई वो पाकिस्तान टीम की यूनिटी है। तो आप समझते हैं कि टेस्ट टीम में यूनिटी है, या आपको भी जो मुश्किलात दरपेश आ रही है जो T20 वर्ल्ड कप में जो हमने देखा। दूसरा, क्लैरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो क्लैरिटी हमें तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट के लिए टीम अनाउंसमेंट की गई है, कैप्टन अनाउंसमेंट किया गया। तो अगर क्लैरिटी होगी तो 0 टेस्ट के लिए एक ही साथ टीम अनाउंसमेंट करके कैप्टन का। थैंक यू इमरान भाई। आई थिंक दो चीज़ें जो मैंने अपने अभी तक टेन्योर में देखी हैं ड्रेसिंग रूम में, मेरा हर कैप्टन का अलग तरीका होता है। मेरा ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसको अच्छा रखने में, उस पर फोकस रखने में आई थिंक मेरा मतलब वो कह लें कि एक वो प्राइमरी कंसर्न होता है हमेशा। और हमेशा जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो बांग्लादेश में देखा, आई डोंट थिंक मुझे यूनिटी या लड़कों के एफर्ट से कोई चीज़ की कमी नज़र आई है। आई थिंक कुछ बेसिक क्रिकेटिंग चीज़ें जिन पे हमें अपने आप को बेहतर करना होगा और ज़्यादा कंसिस्टेंट रखना होगा। और देखें, मैंने अपने पिछले आंसर में भी एक्सप्लेन किया कि इस वक्त हम खेल रहे हैं 2 टेस्ट बैक टू बैक खेल रहे हैं मुल्तान में। फिर हम वापस जाएंगे, पिंडी में खेलेंगे। हमने ऑपोजिशन को भी देखना है, इंग्लैंड ने भी 17 रुकनी उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है। कुछ चीज़ें हैं, हमारे कुछ प्लेयर्स की फिटनेस है, जैसे खुरम शहजाद की भी बात की, वहाँ की कंडीशंस की बात की। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी, इसलिए। और आप होम टेस्ट सीरीज़ अगर आप किसी भी कंट्री की फॉलो कर लें, आप इंग्लैंड की पिछली कर लें वर्सेस श्रीलंका, वो टेस्ट बाय टेस्ट उस चीज़ को अनाउंस करते थे। तो हमने देखना है कि हमें क्या चीज़ सर्व कर रही है, कौन से प्लेयर्स किस उसमें। आमिर जमाल भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, ठीक है। शाहीन और नसीम भी टेक्निकली काफ़ी अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी, इसलिए आप अगर एक स्क्वाड अनाउंस कर दें, फिर उसमें अगर आपको किसी और की ज़रूरत हो तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप होम सीरीज़ में होते हैं, आप टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच चलते हैं, आप कंडीशन असेस करते हैं। हमारा काम है पहले जाके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुल्तान में कंडीशन असेस करें, देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या अलाउ करती हैं कि हम किस तरीके से अपनी सबसे अच्छी क्रिकेट खेल सकें, और उस हिसाब से फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। शान, मुजाहिद सोनी के न्यूज़ से सबसे पहले तो ये जो 2 सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, दोनों वाइट वाश शिकस्त हुए, तो उसका सबसे ज़्यादा तो प्रेशर आपके ऊपर होना चाहिए। अब ये सीरीज़ जो होने जा रही है, इसमें आप कितने अंडर प्रेशर होंगे, कितने प्रूव लेके इस सीरीज़ में आप कामयाबी हासिल करिए। दूसरा, जाहिद महमूद भट्ट की 2 साल पहले जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में ऑल आउट किए थे, उसके बाद वो स्काउट से बाहर थे, स्काउट से बाहर थे। अब वो उनको 16 प्लेयर की हैसियत से टीम में लाए हैं, तो वो अंडर कंसिडरेशन होंगे आपके एज अ कैप्टन, या वो सिर्फ प्रैक्टिस कराते रहेंगे? देखें, सबसे पहले प्रेशर स्पोर्ट्स में होता है, और प्रेशर एक प्रिविलेज की बात है। इसका मतलब है कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसका कोई मकसद है, जो कोई मायने रखती है। वो चीज़ अपनी कंट्री को लीड करना, आई थिंक इससे बड़ा ऑनर किसी प्लेयर के लिए नहीं होता, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रेशर से ज़्यादा मैं वर्ड देखता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी प्लेयर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम हारें, चाहे वो 1 मैच हो, चाहे वो 5 मैच हो। तो जैसे मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि इस चीज़ का दर्द है हमें, और महसूस होता है। जब बांग्लादेश सीरीज़ ख़त्म हुई है तो आई थिंक मेंटली सबसे मेरी लाइफ में वो चैलेंजिंग पीरियड था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान के आप कैप्टन हैं, उसमें हारना बर्दाश्त नहीं होता। तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अभी जो हमारा सारा फोकस होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, बट अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी देखना है, आगे किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। तो प्रेशर हमेशा होता है, लाइफ में प्रेशर होता है, बट ये वो प्रेशर होता है जो मतलब एट द एंड ऑफ द डे एक ऑनर है और एक प्रिविलेज है, ये उसका प्रेशर है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका प्रेशर है। ज़िंदगी मौत का प्रेशर नहीं है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पूरा करना होता है।
सेकेंडली आपने जाहिद की बात की, लेकिन हमारे प्लान्स में हैं इसलिए उनको उधर बुलाया गया है। हमने बात की है कि मुल्तान की अभी हमने कंडीशंस असेस करनी है, किस तरीके की कंडीशंस हैं। अगर हमें लगा कि वहाँ लेग स्पिनर की रिक्वायरमेंट है तो जाहिद ज़रूर खेलेंगे, जाहिद स्क्वाड में एज ए लेग स्पिनर आए हैं। अगर नहीं है तो फिर जो हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 होगी हम कोशिश करेंगे उनको खिलाएंगे। Shawnee, मेरा एक सवाल, I just want in English please. Pakistan has not won a last test match at a home for nearly 2 years. How can you overturn this and succeed against a strong team like England? James Henderson has now retired. Do you think your better can put England bowlers under pressure with Mark Wood also missing out on the tour? Thank you. In English? Yes. It's not acceptable for Pakistan to not win a home test for that long, and we accept the responsibility for that. But it's a huge opportunity for us. We've been given a chance. We have a huge opportunity to turn this around. Like I said, the players are hurt. We're all hurt. As a cricketing nation, as people that follow cricket, whether that's the media, whether that's the fans, whether that's the cricketers themselves and the cricket board, everyone's hurt right now. But we all have a huge opportunity to turn this around against England, and hopefully we can take a good start in Multan. Look, they've still got Anderson's not there, Wood's not there, but they've still got 17 quality players that can play this game, and there've been a lot of new upcoming players which will be very exciting to watch in the cricketing world in the future. So they've got a really good side. They've got a lot of experience, a lot of world class current players as well. As a batting unit, my challenge to the batting unit would be that both times that we've played against Bangladesh, we've batted well in the first innings, but how can we make that better, and then how can we turn the second innings collapses into match-winning scores? That's the challenge that I put out to our batting side, and I think we've got capable enough batsmen. That's why we're trying to back the same batting unit, and hopefully they can turn it around in this series. हम राइट साइड से क्वेश्चन ले लेते हैं। रेस्ट अश्योर्ड एवरीवन विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट एक टाइम पे एक ही आदमी सवाल कर सकता है। शान, आपने फ्यूचर की बात की, ऑब्वियसली आपके स्क्वाड में रिजवान की इस वक्त फॉर्म जिस तरीके की है, समझते हैं कि 35 प्लस सरफराज अहमद का स्क्वाड में होना फ्यूचर की बात होगी? क्या समझते हैं कि हसीबुल्ला है जो कि इस वक्त तो इंजर्ड है, उसके अलावा रोहिल नज़ीर है, उनको बैकअप के तौर पे पॉलिश करना चाहिए? सेकेंडली, बाबर आजम की फॉर्म उस तरीके की नहीं है। लास्ट उन्होंने शायद बड़ा स्कोर 2022 में किया था। कहते हैं उनका बैकअप नहीं है, इस वजह से उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके पास डोमेस्टिक में देखें कामरान गुलाम है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको बैकअप के लिए जब मौका ही नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे आप इस तरीके से टीम को फ्यूचर के लिए डेवलप करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। आपको शॉर्ट टर्म भी देखना है, आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है। शॉर्ट टर्म में इस वक्त अगर आप देखें तो कीपिंग सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमें प्रेजेंट भी हुई है पिछले सीरीज़ में, और हमारा डिसीजन उसमें विंडिकेट हुआ है कि अगर कीपर को, जैसे पहले मैच में रिजवान को क्रैम्प्स है, दूसरे मैच में उसको सेकेंड इनिंग्स में कंकशन हुआ, तो आपको ऑन द स्पॉट रिप्लेसमेंट चाहिए। इस वक्त अगर रिजवान के बाद फौरी तौर पे कोई कीपर है तो वो सरफराज अहमद है। उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो कंकशन से बाहर हुए थे टीम से, उसके बाद वो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेले, और कंकशन से पहले उन्होंने आके कम बैक में काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी थी। स्पेशली अगर आप होम सीरीज़ की बात करें तो 3 50s और 100 थी न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी ग्राउंड पर। तो आपको शॉर्ट टर्म देखना होता है कि फौरी तौर पे अगर खुदा न खास्ता रिजवान को क्रैम्प आए, कोई उंगली पे बॉल लग जाए, आपको सब्सटीट्यूट विकेट कीपर चाहिए होता है, उसमें सरफराज अहमद ही इस वक्त स्क्वाड में होता है। लॉन्ग टर्म आपने सही बात की और इसकी काफ़ी डिस्कशन हो रही है। हमने चैम्पियंस कप में भी नहीं, बल्कि उससे पहले जब ए के टूर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के, जो हमने टीम भेजी उसमें हसीबुल्ला थे, इसको रोहिल नज़ीर ऑलरेडी सेटअप में सिस्टम में हैं, उनकी बात हुई है। उन्होंने अभी ग्लिम्पसेस अपने दिखाए हैं इस टूर्नामेंट में। फ्यूचर में यू नेवर नो कि मोहम्मद हारिस के पास एट्रीब्यूट्स हैं, बट
इसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की भी ज़रूरत है, थोड़े एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। टेस्ट मैच में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते विकेट कीपर से, क्योंकि विकेट कीपर की जो फिटनेस होती है, आई थिंक उसको फास्ट बॉलर्स और विकेट कीपर को सबसे ज़्यादा फिट होना होता है टेस्ट क्रिकेट में, और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ही उनके पास होते हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में बॉल्स भी ज़्यादा छोड़ते हैं, स्लिप्स भी ज़्यादा लगती हैं। तो ये वो चीज़ है जिस पे ऑलरेडी जो नए कोचेज़ हैं वो काम कर रहे हैं। ये पाइपलाइन में 3-4 विकेट कीपर्स हैं, लेकिन इनको बनाना होगा। और हमने अपनी पॉलिसी में थोड़ा दिखाया है कि हम ओपनर्स के साथ भी इसी तरीके से कर रहे हैं, कि जिस तरीके से हमने विकेट कीपर्स को माइंड में रखा हुआ है, साइम हो गया, अब्दुल्ला हो गया, हुरैरा हो गया, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है साथ में भी प्रिपेयर करते रहें, नो मैटर व्हाट। आप 11 चेंजेस नहीं कर सकते, आप 15 चेंजेस नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्टेप्स में आपको करना होता है। जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में शुमार होता है। तो आपको सिर्फ बाबर आजम को नहीं, बल्कि आपको अपने प्लेयर्स को टाइम देना होता है। जी 2022 आप कह सकते हैं, बट हमें रियलिस्टिकली ये भी देखना चाहिए कि उस वक्त टेस्ट क्रिकेट कितनी हुई है। हम 10 महीने बाद खेलें बांग्लादेश से और ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर हम ये कह दें कि बाबर आजम ने, जैसे अगर हम बांग्लादेश सीरीज से पहले कह दें कि 10 महीने में उसने टेस्ट के रन नहीं किए, तो वो भी एक चीज़ आती है। जी अच्छी चीज़ उसमें क्या है और बुरी चीज़ क्या है, वो हमें देखनी चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहे, वो स्टार्ट्स ले रहे हैं, उनमें वो रिदम है। अभी पाकिस्तान कप में हम कह सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि जो उन्होंने लंबी इनिंग्स थोड़ी सी खेली, 50 ओवर खेले, जिसमें उन्होंने अपने गेयर्स भी चेंज किए, प्रेशर भी एब्जॉर्ब किया, वो मे बी उनको हेल्प करे कि जब टेस्ट क्रिकेट आएगी उसमें वो चीज़ उसको वापस लेकर जाएं। एंड सेकेंडली जो क्वालिटी है, क्या वो हमारी टीम का नंबर 1 बैट्समैन है, वो ज़रूर है। कामरान गुलाम की अगर आपने बात की, वो हमारे प्लान्स में है, हमारा नेक्स्ट बेस्ट बैट्समैन है। बट आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई भी टीम बनाने के लिए आपको किसी को कंसिस्टेंट चांस देना होगा, और हम अपनी पॉलिसी से कंसिस्टेंट होना चाह रहे हैं। हमने साइन को भी रखा, हमने उसको इस सीरीज़ में चांस दिया, उसने ग्लिम्सेस दिखाए, तो हम यही चाहेंगे कि अगर कामरान गुलाम भी साइड में आए, जब भी आए इंशाल्लाह, तो उसको भी उतना ही चांस मिले जितना बाकियों को मिले। ऐसा ना हो कि हम चॉप चेंज करते रहें, एक सीरीज़ के बाद एक को लें, दूसरी सीरीज़ के बाद दूसरे को लें, आपको पेन लेना होगा। और हमारी कोशिश एज ए टीम मैनेजमेंट ये है कि हम अपने प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली बैक करें, और जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा फील करे कि उसकी स्पॉट अंडर थ्रेट नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इतने मैंने रन्स करने, बट कभी भी वो वाली अनसर्टेनिटी ना है कि भाई मेरी स्पॉट अंडर थ्रेट है फ्रॉम डे 1। तो ये कुछ चीज़ें हमने चेंज करनी है, और ना सिर्फ बाबर आजम, आपने हर प्लेयर को अपने ऐसे बैक करना है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक सवाल करें और शॉर्ट रखें, ताकि सारे दोस्तों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए सवाल करने की। आपने बात की कि